हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सत साहिब गुरुदेव जी, सत साहिब जी। सत साहिब बोलिए बोलिए। काफी टाइम हो गया तो आपसे बात हुई 1 साल पहले और बीच बीच में आपसे हुई है कई 2-3 बार बात। अच्छा, तो हाँ, इसलिए फिर हाँ तो कैसा है ये जो मामला है ना, फोन लेना नहीं लेना, किसका लेना क्यों लेना, तो ये सब जिसका ज्यादा बार हो जाता है ना, फिर उसका नहीं लेते। क्या है होता है, थोड़े नए नहीं लोगों नहीं। को फिर ये देना हाँ पड़ता है हाँ ना। हाँ, हाँ हाँ, वो बाकी नहीं, कुछ काफी नहीं। लंबा टाइम हो गया था, 6 महीने से ज्यादा हो गया था टाइम, तो मैंने सोचा आशीर्वाद ले लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत थोड़ा अच्छा। बात करने के बाद थोड़ा अच्छा लग जाता है, आशीर्वाद हाँ। मिल जाता है तो थोड़ा पॉजिटिवनेस आ जाती है। हम्म। और रोज तो आपकी मेरे तबीयत, प्रवचन तो आप कैसे चालू। हैं? बस आप बहुत कैसे आनंद हैं? में हूँ। अच्छा, हम आ आप सकते हैं ना आपसे, आप मिलने आ सकते हैं ना आपसे? बोलो ना अभी क्या। तो पहले तो आप जब लॉकडाउन था तो उस टाइम आपने बोला था कि मतलब अभी लॉकडाउन है, आप नहीं आ सकते। हाँ जब हाँ। बात हुई थी पहले, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, अभी अगर जिसे मिलना है तो आ सकते हैं ना। मैंने बहुत वीडियो में कहा है ना, हमें ये जो आकार उनकी दुनिया से हाँ हाँ छोड़कर हाँ। निर्गुण निराकार की दुनिया की ओर जाना है, वो प्रैक्टिस करनी है। जी जी। जाकि ताकि ये शरीर का लगाव ना देखो अभी तो आपका संसार चालू है, सबका संसार चालू है, उसमें तो हाँ आकर हाँ। उनकी जरूरत तो है ही। लेकिन जब हम जाते हैं ना, गुजर जाते हैं ना, तो तब ये आकारों की बात नहीं रहती। लेकिन जिसका दिल अगर आकारों में ही बैठा हुआ होता है, फिर हाँ हाँ। उसकी अगर वैसी इच्छा होती है, तो फिर प्रकृति उसको वापिस जन्म देती है। फिर अच्छा। दूसरा आकार क्यों ना हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, या जो भी आकारों में, माने आकार किसको कहते, जो शरीर। जो आंखों से देखा जा सकता है, जी जी। उसको हम आकार में कहते हैं। अच्छा। या शरीर से वो महसूस कर सकते हैं कि ये आकारों में है, तो ये इसको ही हाँ क्या हाँ। कहते हैं हम। जो जी आकार जी। होता है फिर उसका नाम भी होता है। और नाम भी परमात्मा होता है। जो होता है ना, नाम रूप के परे होता है। इसलिए हम जो भी अभी ये कर रहे हैं, सार शब्द की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, माने हम ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार यानी आकार के परे वाली बात कर रहे हैं। तो तो अभी हम निर्गुण। जीते हाँ जी हाँ। उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली में जी वो जी। होना चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो निर्गुण निर्गुण निराकार और साकार के भी परे जब वो है, तो जब हम उनको मतलब अपनी खुली आंखों से उनके बारे में जब हम उनका ध्यान करते हैं या सोचते हैं, मतलब तो फिर मतलब हम उनके मतलब मतलब उनके बारे में क्या हमें से ध्यान करना चाहिए कि वो हमें लगना चाहिए कि वो हमारी बात उन तक जा रही है, ऐसा मतलब ऐसा क्या हमें सोचना चाहिए मन में? हाँ, बात ऐसी है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि हमारी बात परमात्मा को कैसा सुनता होगा, या हाँ हाँ। या हमारी आत्मा कैसी सुनती होगी, ये सुनती है या नहीं सुनती। अगर नहीं सुनती होती तो फिर बात ही क्या करनी, और फिर किस लिए फिर सार शब्द ही हाँ। चाहिए या आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो बात जी ऐसी है। ये देखो, ये प्रकृति में जो नाम है, रूप है, जो आंखों हाँ। से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, या शरीर सब महसूस करता है, ये हाँ सब हाँ। प्राकृतिक दुनिया है। और अच्छा। ये जो हम बातें करते हैं ना, ये प्रकृति के परे। जैसा प्रकृति में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं होता है। यानी ऐसा समझो कि फिर परमात्मा क्या होता है, तो वो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा मेमोरी है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये प्राकृतिक है। उसकी पहुंच परमात्मा तक नहीं होती। यानी परमात्मा क्या होगा, कैसा होगा, हाँ उसकी हाँ। आराधना कैसा करना करना या नहीं करना, जी। करना अच्छा है क्या बुरा है, ये जो हाँ हाँ। मस्तिष्क चले ही नहीं सकता। बराबर। हाँ हाँ। तो तो मतलब क्यों भाव के क्यों नहीं सामने। चलता, क्यों नहीं चलता, हाँ। तो ये मस्तिष्क जो है ना, ये प्राकृतिक है ना, तो इसकी कोई सीमा है। बराबर। अच्छा। यानी हाँ ये हाँ। जो हमारा शरीर का संचालन कौन करता है, ये मन ही करता है। और मन की उड़ान
ज्यादा से ज्यादा ये जो हम कहते हैं ना अनंत ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड माने ये आकारों की दुनिया, आकार निराकार वाली जो दुनिया है वो। अभी निराकार मैं क्यों बोल रहा हूं, तो ब्रह्मांड हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है ना, साइंस तो बताता है ना कि ये पृथ्वी जैसे ही हजारों लाखों करोड़ों अब्जो 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 गुना बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसको हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं। हम नहीं देख सकते, हम तो देखो आपके बाजू वाला कोई गांव है वो भी नहीं देख सकते ना आप, लेकिन है ना गांव, तो आपके लिए वो निर्गुण निराकार हो गया ना, लेकिन है। ऐसा ही ये पूरी ब्रह्मांड तो चल रहा है, फिर वो किस शक्ति के आधार पे चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना बराबर, लाखों अब्जो करोड़ों अब्जो बरस से बराबर चल रहा है ना। तो फिर ये चलाने वाली कौन सी शक्ति, उसको तो हम परमात्मा कहते। लेकिन अभी ये सब तो चल रहे हैं, लेकिन दिखाई तो क्यों नहीं दे रहा है जी। जैसे एक अणु में, जो अणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। देखो अणु तो कितना सूक्ष्म होता है, वो तो बहुत बड़े वो टेलीस्कोप अपना जो दूरबीन रहती है उसमें से हम देखते हैं, फिर उसमें से उसको टुकड़ा किए तो फिर हमको वो समझता है कि अरे इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बराबर की वो इतने सूक्ष्म होते हैं। और उससे तो और परमाणु जो होता है तो वो तो और सूक्ष्म होता है। तो बात ऐसी है कि परमात्मा जो उसकी शक्ति है वो नहीं देखी जा सकती या वो नहीं सुनी जा सकती, या ऐसा समझो कि ये जो हमारा मस्तिष्क, मनुष्य शरीर का जो मस्तिष्क है वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि क्या होगी, कैसी होगी। और हम उसकी कोशिश करते हैं कि कुछ तो भी उसका थोड़ा सा ये हमें आना चाहिए, एक अंदाजा आना चाहिए। तो अंदाजा ऐसा है कि बस वो है, वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है, वो महाशक्ति है, महाचैतन्य है, और वो बराबर सब कुछ चला रहा है। तो उसकी जानने की आवश्यकता नहीं। देखो हमारी मनुष्य बुद्धि है ना, ये कितनी सीमित है ना। ऐसा समझो कि ये पृथ्वी तक है, ज्यादा चंद्रमा तक है, लेकिन ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है ना, तो नहीं जा सकते। हम गए क्या, अभी हमारी ग्रह माला है जो सूरज के अंदर और हमारे पृथ्वी के अंदर जो जितना भी ग्रह, उसको हम ग्रह माला कहते हैं, जो 8 ग्रह है, 9 ग्रह है, जो भी होंगे, तो वो पूरे ग्रह भी हम आज तक काबिज नहीं कर सके ना। तो इतना ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है। तो बात ऐसी है कि ये जो बुद्धि है ना, ये हमारी जा नहीं सकती। तो ये अगर मैंने कुछ भी कह दिया परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में, तो आपका विश्वास नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्या आपकी बुद्धि उतनी चलती नहीं, किसी की नहीं चलती, आपकी क्या। तो आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि फिर वो हमारा सुनता है क्या, देखो वो तो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है। हम उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञानी माने सब ज्ञान है, सर्व। ऐसा ज्ञान ही बचता नहीं कि उसको नहीं है परमात्मा को। क्यों ऐसा तो इतना पूरे ब्रह्मांड वो चला रहा है ना, तो उसको कोई ज्ञान है और वो शक्ति है, इसीलिए वो शक्ति के बल पर चला रहा है ना। लेकिन चला रहा है तो दिखा रहा है, और चल रहा है तो चल रहा है। हमें क्या मतलब है? हमें उसका सिर्फ फायदा कर लेना है, बराबर। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं 4 व्हीलर में, तो हम इतना उसके मूल तक क्यों जाना है कि कैसी चलती होगी, कैसा मशीन होगा, फिर कैसा पेट्रोल यहाँ से वहां जाता होगा, फिर कैसा ये होता। तो इतना मशीनरी में जाने के लिए आपको अलग इंजीनियरिंग पास करनी पड़ेगी। और क्यों करना है? हमें मजे लेने आए, गाड़ी में बैठे हैं 4 व्हीलर में, या जो जहाँ जाना है, हमारा जो काम है बस वो निपटा लेना है। बाकी क्या करना उसके अंदर के लिए है ना, बाकी लोग है ना उसके लिए। तो ऐसा ही होता है कि ये परमात्मा हम नहीं जान सकते। तो अभी जो आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, बस उसकी महसूस की मौजूदगी कि है। अभी वो भी नहीं कि वो अंदर है कि बाहर है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, उन्होंने सबको नकार दिए, सब ना, नहीं मैं तप में, नहीं जप में,
नहीं मैं तीरथ में, नहीं मुहूर्त में, सब ना 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 कहा दिया, सबको ना कहे, श्वासों में भी ना कह दिया। लेकिन लास्ट में क्या कहा, मैं हूँ विश्वास में। अभी फिर ये विश्वास कहाँ है? तो ये विश्वास ही हम बोलते हैं कि परमात्मा है। बस भी उसको विश्वास रखना कि परमात्मा है, परमात्मा है, वो मुझे देख रहा है। फिर उसके कौन से आंखें वो नहीं मालूम, सब काम तो कर रहा है, फिर उसके कितने हाथ हो गए वो नहीं मालूम। वो क्यों कल्पना करनी है, और वो कैसा काम करता है, उसके मूल तक जाने की भी क्या जरूरत है हमें? वो एक टाइम पास ही हो जाएगा ना। क्योंकि हमारा इतना बुद्धि नहीं चल सकती। तो उसको हम क्या पढ़ते, इनफाइनाइट कहते हैं ना। हाँ, नहीं फाइनाइट तो ये हमारा हद तक आया, इनफाइनाइट। हाँ, यानी हम उसको नहीं समझ सकते। जैसा वेदों ने भी क्या कहा है, नेति नेति नेति। नेति माने नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, नहीं सोच सकते, नहीं नहीं नहीं। नहीं माने वो नहीं, ऐसा नहीं है, नेति नेति। बस जितनी हमारी बुद्धि चली है उतना हमने लिखा है। लेकिन इतनी बुद्धि भी हमने चलाई, इतना लिखा भी, तो भी हम उस तक नहीं जा सकते। लेकिन वो है, लेकिन वो है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है कि मैं हूँ तेरे पास में। ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरे अंदर हूँ या तेरे बाहर हूँ, मैं हूँ तेरे पास में। पास में मुझे अभी पास का क्या मतलब होता है? अंदर भी हमारे पास हो सकता है, अंदर भी बाहर भी, बाहर भी हो सकता। तो ये जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे अंदर भी बाहर भी, आसपास। हाँ, तो ये जो अंदर बाहर वाला मामला होता है ना, ऊंचाई नीचाई, लंबाई दूरी, ये जो मापदंड जो होते हैं ना, ये प्रकृति के होते हैं। बुद्धि को इतना मालूम है, एक तो अंदर बोलो या बाहर बोलो। यानी हमारी बुद्धि है ना, ये तर्क करना जानती है। क्या कहती है? डायरेक्ट उसका आंसर दो हमें। अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते तो आप उसकी बात मत करो, बराबर? परमात्मा की बात मत करो। क्योंकि दुनिया में देखो, दुनिया में इतने लोग हैं, इतने विचारवंता है, बहुत बड़े बढ़िया उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, मन के बारे में लिखे हैं, शरीर के बारे में लिखे हैं। लेकिन 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 सबने एक ही कहा है कि ये शरीर है और शरीर के अंदर मन है, बराबर? मन के सिवा कोई बाकी शक्ति हमारे अंदर नहीं है। अभी ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? ऐसा सबका अगर क्या बोलते हम कैलकुलेशन किए, अगर वोटिंग ली, तो आपको 99.99% लोगों का विचार यही होता है कि बस हम मन ही है, बराबर? एक शरीर है और वो मन चला रहा है। लेकिन आत्मा नाम की या परमात्मा नाम की कोई भी वस्तु नहीं होती, या ऐसा कोई भाग नहीं होता। तो और उन्होंने क्या कहा है, अगर समझो हमारा देखो जो ये साइंस है ना, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान किस लिए बना है? वो जो हम लोगों के फायदे के लिए बना है, बराबर? अगर विज्ञान हम अगर बोले कि विज्ञान ने यही शोध लगाना चाहिए कि आत्मा होती है क्या नहीं होती है, क्या परमात्मा होती है, तो विज्ञान क्या कहेगा? ठीक है, हम उसके अंदर भी जाएंगे, अगर होगा भी या नहीं भी होगा, अगर होगा भी, हमने उसको प्राप्त भी किया, तो क्या उसमें नहीं क्या बात है, बराबर कि नहीं? हमने ढूंढ लिए, समझो परमात्मा है, तो उससे क्या होने वाला है? देखो, हमने ढूंढ लिया माने उसी टाइम वो प्रकट हो गया या उसी टाइम उसका जन्म हो गया, ऐसा नहीं ना। वो तो है ही, आदि अनादि से है ना, बराबर? बस हमने जान लिए। तो सार शब्द क्या है? बस हम उससे जुड़ाव करते हैं। और देखो, इसमें अचरज की बात ये है कि जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो तभी हमको पता चलता है कि हमारे अंदर आत्मा नाम की कोई तो भी चीज है। अभी मैं क्या कह रहा, अंदर कह रहा हूं, क्योंकि देखो मेरी बुद्धि भी वही लेगी। एक तो मैं आपको बाहर बोलूंगा, ये मेरा, मैं तो ऐसा तो नहीं कह सकता ना, जो हमारा बाहर वाला आत्मा है
वही परमात्मा को पहचान सकता है। देखो मुझे मेरी बुद्धि यही चली, एक तो बाहर बोलो या अंदर बोलो, लेकिन सब जो संत है ना वो अंदर बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर का मतलब जैसे हमारा अंदर पेट होता है, हृदय होता है, फुफ्फुसे होती है, आते होती है, हम अंदर यानी शरीर के अंदर ऐसे वो एक क्या बोलते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर का मतलब यही नहीं होता है, बराबर। देखो हम हमारे जेब के अंदर पैसा रखा है तो हम क्या बोलते हैं, मेरे जेब के अंदर पैसा है। एक्चुअली वो तो शरीर के बाहर ही होता है ना, जेब तो शरीर के बाहर है ना। हाँ, लेकिन बोलने में हम क्या बोलते हैं, हाँ मैंने अंदर रखा है, मेरे अंदर पैसा है, यानी जेब के अंदर पैसा है, बराबर। वैसे जो भी संत है ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि शरीर के अंदर परमात्मा है, इसलिए वो एक प्रचलन पड़ गया, बोलने की ढंग पड़ गया कि हमारे अंदर परमात्मा है। अतः हमारे अंदर परमात्मा है माने क्या होता है, तो हम कौन है फिर, हम शरीर मानना क्या हमको मन मानना कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं ना, हम किसको कहते हैं, आपको क्यों, यानी आप क्या बता रही हो जब आप बोल रही ना कि मैं हूं, तो आपके अंदर जब शक्ति होती ना तभी आप बोल सकती ना कि हाँ मैं हूं। तो ये मैं आप किसको बोल रही है, आपके मन को नहीं बोल रही है, आपके शरीर को नहीं बोल रही है, आपका जो मैं ही बोल रहा है, माने वो आत्मा बोल रहा है ना। तो हम जब बोलते हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर माने मेरे शरीर के अंदर है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। मेरे अंदर, इसका मतलब मेरा माने आत्मा, बराबर। तो उस आत्मा के अंदर परमात्मा है, बराबर। तो अब यानी उसका मतलब फिर क्या होता है, फिर परमात्मा छोटा हो गया क्या, ऐसा नहीं, वो हमारे आत्मा के अंदर है। तो उसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो आत्मा है ना वही परमात्मा को जान सकती है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। ना कि मन आत्मा को जान सकता है या परमात्मा को जान सकता है, ना कि शरीर हमारा आत्मा या परमात्मा को जान सकता है। बस ये दोनों ही, आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है, परमात्मा ही आत्मा को जान सकती है। अभी आपको ये जो सार शब्द प्राप्त हुआ तो आप महसूस कर रहे हो ना कि हाँ कोई तो भी है, कोई तो भी है। अभी कोई तो भी है माने आप अलग और जो कोई है वो अलग, दो हो गए ना, इसलिए आप महसूस कर रही हो ना। तो आप जो हो महसूस करने वाली हो गए आत्मा, और जिसका महसूस हो रहा है वो हुआ परमात्मा। कितनी सहज बात है, बराबर। मैं महसूस कर रही हूँ, सार शब्द की मैं महसूस कर रही हूँ, इसका मतलब मैं यानी आप माने कौन, आत्मा, बराबर। और जो महसूस हो रहा है, जो आप बोल रहे कि वो धुन है वगैरह वगैरह, जो भी आपको लग रहा है या आपकी बुद्धि जैसा एक कल्पना कर रही है, उसको कोई नाम देने की कोशिश करे, बहुत सारे ने उसको राम नाम कहा है, कोई सत्य नाम कहता है, कोई सार शब्द कहता है, तो कोई राम कहता है, तो कोई कृष्ण कहता है, कोई भी, कोई शिव कहता है, कोई ओम कहता है, जो भी नाम हो। देखो लेकिन जहाँ भी नाम होता है ना तो वहाँ रूप आ ही जाता है, रूप को ही नाम दिया जाता है। यानी कोई तो भी आकार, फिर वो आकार चाहे तो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देने वाला हो, लेकिन जहाँ भी रूप होता है ना, आकार होता है ना, उसको ही नाम दिया जाता है। लेकिन परमात्मा जो है ना वो कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। यानी आकार और रूप माने एक वस्तु हो जाती है ना। जैसे आपके सामने कोई टीवी है तो आप टीवी को देख रही है ना, वो वस्तु हो गई ना, इसलिए आप बोलेगी ये टीवी मैं देख रही हूँ, उसको फिर नाम भी दे दिया टीवी, बराबर। तो यानी जहाँ नाम और रूप आ जाता है वो फिर आकारों का विषय आ जाता है, बराबर। तो ये जो परमात्मा होता है ना, ये नाम और रूप के परे वाला विषय है। तो आप जो अभी जान रही हो ना, आपका आत्मा जिसको महसूस कर रहा है ना, 24 घंटे लगातार अखंड निरंतर आप जिसमें डूबी हुई हो, जिस आनंद में, जिस अनुभव में, जिस शांति में आप डूबी रही हो,
तो आप उसका अनुभव कर रही, तो जो अनुभव कर रही हो वो आपका आत्मा है, और जिसका आपको अनुभव हो रहा है वो है परमात्मा। तो जब ये घटना घटती है ना, तभी आपको समझ में आता है कि अरे मेरे अंदर आत्मा है, और क्या, इसलिए तो आत्मा है, इसलिए तो उसने परमात्मा को ढूंढ लिया, या परमात्मा ने ही आत्मा को ढूंढ लिया। तो उन्होंने बातें की है, बराबर। तो ये बात होती है। बोलो बोलो। अच्छा, तो मतलब जैसे जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वैसे तो कई बार आपने बताया भी है, जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी मुक्ति तो निश्चित है, वो मतलब उसकी तो मतलब परम धाम में जाना ही है उसको। तो परम धाम में जाने के बाद क्या वो अगर अपनी स्वयं की इच्छा से अगर वो आना चाहे तो वो आ जा सकता है क्या, या फिर वहीं पे ही मतलब हमेशा के लिए उधर ही उसका वास रहता है हमेशा, फिर ऐसा? देखो, अभी आप जिससे चिपकी हुई हो, यानी हाँ, आपका जो आत्मा अभी परमात्मा से चिपका हुआ है, हाँ, यानी या जुड़ा हुआ है, तो आपके अंदर पूरा की पूरा परमात्मा नहीं आया, परमात्मा का एक छोर आया। जैसे सूरज होता है, सूरज का प्रकाश आपके घर में आ जाता है ना, माने पूरा सूरज नहीं आता, वैसा ये जो जुड़ा हो गया ना परमात्मा से, जो आप अनुभव कर रही हो, आप अनुभव, जो आपका आत्मा है वो किसका अनुभव कर रही है? वो महान शक्ति जो है, जो महाचैतन्य है, जो परमात्मा है, उसका अनुभव कर रही हो। लेकिन वो कोई पूरा की पूरा परमात्मा से आपका जुड़ाव नहीं है। सिर्फ ऐसा समझो कि जैसे मैंने कहा ना कि सूरज की किरण आपके घर में आई है, बस उससे आपका काम चल रहा है ना, बाकी पूरा सूरज तो आप आ नहीं सकता। वैसा ही ये जो परमात्मा है ना, परमात्मा से आप जुड़ चुकी हो, और कैसी जुड़ चुकी हो? जीते जी जुड़ चुकी हो। अभी जो आपका अनुभव हो रहा है ना, ये ऐसा ही सतत अखंड निरंतर हमेशा के लिए अनंत काल के लिए ऐसे ही स्थिति में आप रहोगी। बस ये जो इसका शरीर का जैसा टाइम हो जाता है वो गल जाएगा, यानी ये मर जाएगा, बराबर। वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही जो स्थिति है आपकी अभी की, ये ऐसी की ऐसी ही अखंड रहती है, बराबर। ये अभी हम प्रकृति में रहते हैं ना, थोड़ी सी हमारी बुद्धि के ऐसे चलता है कि कोई परम धाम होगा, जैसा पृथ्वी जैसा ही कोई ठिकाना होगा, फिर वहाँ क्या होगा। मैंने क्या कहा, जीते जी हम अभी सचखंड में ही है, जीते जी हम परम धाम में ही है, वही तो हाँ। अभी वापिस मैं बोलता, अभी सचखंड बोले तो फिर आप बोलेंगे कोई पृथ्वी जैसा है क्या, तो वो नहीं, वो एक बताने वाली बात है। फिर वो बाहर है क्या हमारे अंदर है? तो ये प्राकृतिक बुद्धि अंदर बाहर का बात ही नहीं है, उसका कोई मापदंड ही नहीं है, उसका कोई तोल मोल नहीं है, बराबर। जैसे हम सो जाते हैं और सपना देखते हैं, तो सपना में हमको सपने वाला जो कोई हम दिखते हैं, तो वो जो स्थिति होती है वही हमें सच्ची लगती है, बराबर। हम जाग जाते हैं तब हमें समझता है कि मैं सपना देख रही थी। वैसा ही अभी ये जो चल रहा है ना, जो हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी जीते जी परमात्मा को चिपके हुए हैं, वो सत में ही हम डूबे हुए हैं, उसके स्पर्श से। उसका ऐसा समझो कि हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन ही हो गया है, इसलिए आप अनुभव रही है ना, आपका आत्मा अनुभव कर रहा है निरंतर अखंड। तो ये स्थिति बाद में ऐसी हो जाती है कि ऐसा समझो कि ये शरीर कब गल जाता है ये भी आपको समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में आता है कि ये मर गई, बराबर, या ये मर गया, ये तो बाद में वाली बात होती है। लेकिन हमको नहीं समझता कि हमारा जैसे सपने से हम जाग जाते हैं ना, तब हम समझ सकते हैं कि मैंने सपना देखा। लेकिन ये जो स्थिति नहीं है वही प्राकृतिक बात है। देखो, आप सपना भी देखते हैं तभी प्रकृति में रहती हो, आप अभी जागृति में तभी प्रकृति में है, आप जब गाढ़ी निद्रा में जाती हो, गहरी निद्रा में जाती हो, तभी प्रकृति में रहती हो ना। तभी तो आप बोलती है ना कि मैं गहरी निद्रा में चली गई थी, कि जहाँ फिर सपना वगैरह कुछ नहीं था, कोई जागृत अवस्था नहीं था, बराबर। तो ये सब हम अभी प्रकृति में रह रहे, तब हम समझ सकते कि जागृत अवस्था क्या है, सपना अवस्था क्या है, और ये जो तीसरी अवस्था जो गहरी निद्रा वाली जो कही ना, सुषुप्ति अवस्था, वो क्या है, बराबर जी। और अभी ये जो आप जान रही है ना, तो वो
तुरिया अवस्था है आपकी, बराबर। लेकिन अभी आप दोनों भी ये कर रही है, जैसा संसार भी करना पड़ता है ना, यानी प्रकृति में रह रही है और आप वो भी अनुभव कर रही है, बराबर। यानी आपका जो मन है ये संसार कर रहा है और आपका आत्मा परमात्मा में मिलन हुआ है आपका आत्मा का, या आपकी आत्मा वो सब उसकी क्या बोलते हैं उसको चिपका हुआ है, बराबर, या वो परमात्मा का सब कुछ अनुभव कर रहा है। तो ये प्रकृति है, इसलिए देखो मन है तो वहाँ प्रकृति है, शरीर है वहाँ प्रकृति है, लेकिन ये आत्मा या परमात्मा की जहाँ बातें होती तो प्रकृति की बातें नहीं होती है। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि हम जब हमारा गुजारा हो जाएंगे तब हमें समझ में आएगा अरे मैं कोई पृथ्वी पर थी या कोई मैं ऐसा था, मैंने ऐसा ज्ञान लिया था, ये बातें नहीं होती, बराबर। ये आज जो स्थिति है ना बस वैसी की वैसी आगे कंटिन्यू हो जाती है। इसी आनंद में थोड़ा सा कोई अलग आनंद होगा, थोड़ा सा कोई बदलाव हो सकता है ना। जैसे हमारा सपना अवस्था होती ना, तो हम जब जाग जाते हैं ना तब हमें समझता है कि अरे वो सपना तो उसका अगर हमने कोई ये करते रहे, विश्लेषण करते रहे तो हम विश्लेषण भी नहीं कर सकते, क्योंकि फटाक से कुछ भी हमें जो दृश्य दिखता था वो जल्दी जल्दी बदल जाता है। यानी हम आप भी रहते तो हम मित्रों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई प्राणी भी जल्दी बन जाते हैं, या यहाँ होते तो पुराने घर में भी जाते हैं, नए घर में भी जाते हैं, गांव में इतना बदल होता है कि इतना खिचड़ी होती है। तो जो सपना वाला ज्ञान होता है ना उसका हम तर्क नहीं लगा सकते, जैसा ये जो जागृति में हम तर्क लगा सकते हैं ना कि हाँ मैं काम पर गई थी, मैंने ऐसा काम किया, अभी आगे ऐसा काम करना होगा, ये जागृति इसको कहिए। और ये जागृति महत्वपूर्ण है, ना कि सपना वाली अवस्था या गहरी निद्रा में तो हम तो वो भी नहीं समझते कि हम स्त्री है क्या पुरुष है या क्या करना है क्या नहीं। वो तो गहरी निद्रा कोई सुषुप्त अवस्था हमारे लिए तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन अभी ये जो तुरिया अवस्था जो चल रही है ना, माने हम प्रकृति में भी है और यहाँ परमात्मा के सबके साथ भी हम चिपके हुए हैं, बराबर। लेकिन हम जब ये हमारा शरीर जाता है ना तो उसको वो जो अवस्था हो जाती है ना तो उसको हम तुरियातीत कहते हैं, क्योंकि वो तो उस टाइम आपका देह भी नहीं रहता, तो मन भी नहीं रहता, बस आप और वही। फिर जो अभी आपको लग रहा है ना, जो अब ये ध्वनि चल रही है ना, तो ऐसा आपको लग रहा है ना कुछ तो भी चल रहा है, उस बाद में वो भी जाता है। यानी ऐसा समझो कि वो भी शब्द का निशब्द हो जाता है। लेकिन वो जो भी अभी शुरुआत तो हो गई है ना हमारी, अभी आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये भी जो मैंने कहा ना ये भी एक दिमाग की बात है। ये नहीं मैंने थोड़ी सी कल्पना आपको कह दी कि इसके बाद थोड़ा सा ऐसा होगा, बराबर। लेकिन जो होगा तो आप भी बताने वाली नहीं है मुझे, या मैं भी जब गुजर जाऊंगा तो मैं भी बताने वाला नहीं आपको कह रहे ये ऐसा हो गया। लेकिन एक जो थोड़ा सा जिस क्या बोलते प्रभु ने मुझे थोड़ा ज्ञान दे दिया है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो भी चल रहा है, अभी जीते जीते परमात्मा ने हमको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, उसके साथ हमारा तो मिलन हुआ ही है, उसमें हम डूबे हुए ही है। यानी प्रोसेस में अभी चल रहा है बराबर। फिर आगे क्या होगा कैसा होगा वो परमात्मा जाने और हमारा आत्मा जाने, बराबर। अभी उसका कोई हमें कल्पना करनी नहीं है, क्योंकि ये मस्तिष्क को काम ही नहीं करेगा। कुछ भी कल्पना करके, कुछ भी वहम करके कि आगे ऐसा होगा वैसा होगा, ये क्या काम का है? ये सब अंधविश्वास हो जाएगा ना। होता होगा जो होगा, शुरुआत तो हो गई ना, ये महत्वपूर्ण बात है ना। जीते जी हो गई ना, जीते जी तो हमें समझ में आ गया ना कि हम सबके साथ हम चिपके हुए हैं। इसको तो मोक्ष कहते हैं, जीते जी मोक्ष इसको कहते हैं, बराबर। यानी सार शब्द में हमें ये फायदा होता है कि हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है और वही आत्मा परमात्मा का अनुभव कर रही है, बराबर। परमात्मा के जो आनंद स्वरूप कहते हैं वो आनंद में हम डूबे हुए हैं, उसके साथ में है, पक्के बंधे हुए हैं, उसके साथ हमारा मिलन हो गया है, हुआ ही है, बस हो गया। फिर आगे क्या होने वाला है, कैसा होने, देखो अगर शुरुआत जरा ऐसी हो गई है
तो आगे तो कुछ तो भी होगा कि नहीं, और हाँ जी। उसका जान के भी क्या करना है। हाँ कुछ भी देखो, कुछ भी कह देना, बोल देना, तो उससे कोई लाभ नहीं है। बस नहीं। हमें इतना ही आनंद होना चाहिए कि जागृति में हमें परमात्मा मिल गया है, बस हम सत के साथ है। आप उसको परमात्मा कहे ना कहो, हम उसको ज्यादातर लोग सत नाम भी कहते हैं। सत के साथ हमारा ये होगा, क्योंकि वही सत है जो प्रकट हो गए ना, यही मनुष्य जीवन के लिए सत है, बाकी कुछ सत नहीं है। बाकी जो है ना, यही का है, यही का मिट्टी का बना है, और यही मिट्टी में मिल जाने वाला है। फिर मंत्र हो, तंत्र हो, गुरु हो, ये जो हम आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, या सपना देख रहे, या जागृत में जो कोई अनुभव करे, या गहरी निद्रा में कोई अनुभव होगा, कोई ध्यान भी करे, ये सब बकवास बातें, और यही की यही धराशायी रहेगी। ये आगे कुछ काम का आने वाली नहीं है। और जो भी ये रास्ते पे जा रहे हैं ना, कोई ध्यान कर रहा है, कोई मंत्र का जाप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें उनको कोई ये अनुभव होता ही नहीं, होगा भी नहीं होता। बराबर, ये सब जन से, और ये भाग्य का विषय है ना, जिसका भाग्य होता है इसको ये प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बराबर। बोलो। बस ये बस प्रश्न थे कि आगे मतलब जब ये शरीर छूटता है उसके बाद हम परमात्मा के पास चले जाते हैं। नहीं, अभी ऐसा समझो कि ऐसा अगर कल्पना करनी ना, तो हम जीते जी ही परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा की गोद में ही बैठे हुए हैं, उस आनंद में ही है हम, उस शांति में ही हम जी रहे हैं। बराबर। हाँ, अभी यहाँ थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का आनंद वाला और ये आनंद थोड़ा फर्क है। प्राकृतिक शांति ये अलग होती है, और ये जो परमात्मा की शांति ये अलग बात होती है। बराबर। ये जो मनुष्य जो मन का ज्ञान कर लेता है उसको आत्मज्ञान करता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आत्मज्ञान अलग ही चीज होती है। यानी ऐसा समझो कि लोगों जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती ना, उनका कभी आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता। ये जब सार शब्द यानी परमात्मा जब आत्मा को मिलता है, देखो आत्मा तो परमात्मा को मिलने नहीं जाती। बराबर, ये तो आपको ही मालूम है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, वही आत्मा के पास आता है। बराबर, जब आता है ना तभी हमें समझता है कि हमारा आत्मा है, और यही आत्मा परमात्मा को ये कर रहा है, परमात्मा के आनंद में है, परमात्मा के गोद में है, परमात्मा के आनंद में डूबा हुआ है। यही उसको ही अमृत धारा कहते हैं। वो तो बाकी तो बहुत सारा उसमें है, बस यही होता है। कबीर साहब ने कहा कि यही असली है, इसके आगे की कभी सोचना भी नहीं, इसके पीछे वाले भी कभी सोचना नहीं, क्योंकि सोच के भी क्या करने वाले हैं। मैंने कुछ भी तो आपको कुछ भी बता दिए, तो क्या अर्थ है उसमें, क्या अर्थ निकलेगा? बराबर कि नहीं? वो क्यों करना ऐसा? यही जो सत है ना, सत फिर किसको कह रहे? हम उसका अनुभव कर रहे हैं ना, 24 घंटे हम सत के साथ है ना, निरंतर अखंड उसमें ही डूबे हुए है ना, बस हो गया हमारे लिए, यही सत है। बाकी अगर कोई अलग सत होगा तो देखा जाएगा ना। लेकिन अभी के तब जो हमारे भाग्य से हमें ये प्राप्त हुआ है, ये बहुत हो गया है। बराबर कि नहीं? फिर आगे फिर कैसा है, क्या है, कैसा परम धाम होता है, तो वो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा समझो कि हम जो हवाई जहाज में बैठे हुए ही है, अभी वो बराबर, अभी उसको कोई तो भी दिया होगा कि नहीं कि यहाँ उतरना है, वहाँ उतरना, फिर वो जहाँ उतरना है फिर क्या होगा, कहाँ उतरता है, फिर वहाँ क्या होगा क्या नहीं, वो सोचने की कोई बात ही नहीं ना। बैठे, बस बैठे। अब हम उतर भी नहीं सकते। अब वो जब आपको जब जहाँ छुड़ाएगा वही छोड़ के देगा, तो वो परमात्मा है। वो अपने आत्मा के साथ क्यों खिलवाड़ करेगा, अपने बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ करेगा? ये खिलवाड़ जैसी थोड़ी बात है। बराबर की नहीं? ये बहुत जो घटना घट जाती है ना सार शब्द की, ये बहुत महान है। इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, या इसका कोई तर्क हम नहीं लगा सकते। बस ये घट गई, हमारे लिए काफी है। बस इसके आगे कुछ नहीं होता। बराबर। अभी जो भी होता है, मैं कहा ना, तो परमात्मा हमारे साथ है ना, फिर क्या होता है, कैसा होता है, हमको तो बाप पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं?
हाँ हाँ अभी हमने नहीं बाप को पकड़ा है, बाप ने हमको पक्का पकड़ के लिए रखा है। इसलिए मैं क्या कह रहा है, ये अनंत काल के लिए हमारा जुड़ाव हो गया है। हाँ तो हाँ होगा ना, क्या होना है, जैसा होगा वो होगा। उसलिए हमें अभी वो कल्पना नहीं करनी, उसका कोई तर्क में नहीं जाना, कोई विचार भी नहीं करना, किसी की सर्टिफिकेट भी हमें नहीं लेना है कि हमें क्या होने वाला है। कोई अगर कहेगा तो वो भी गलत होगा, क्योंकि उसको पहले ही उसको आत्मज्ञान ही नहीं मालूम, उसको सारशब्द मालूम है, तो वो क्या बता सकेगा। और दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में कि आगे वाला कोई बोल सकता है या बता सकता है, बराबर। वो एक कथा कहानी होगी, एक जैसा पिक्चर होता है ना, सिनेमा होता है, वही होता है। बोलो। तो जब तक हम मतलब प्रकृति में अपना जितना प्रारब्ध लेके आए हैं, जब तक हम प्रकृति में अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, तब तक हम परमात्मा की निगरानी में है, मतलब हम हैं यहाँ पर। हाँ, बराबर, लाख टके की बात थी। हम अभी परमात्मा के साथ में है। अभी वो कैसा करेगा उसको सब सौंप दिया है। नहीं ऐसा समझे, उसने हमें बांध लिया है, उसने अभी हमारा सब जीवन चलाने को लिया है। अभी वो कैसा चलाता है, हो सकता है हमारे कभी प्रकृति जैसा हम जीवन जीते हैं उससे थोड़ा सा अलग भी, हटके भी हो सकता है, अच्छा भी हमें लग सकता है, कभी कभी बुरा भी लग सकता है। लेकिन जो भी हमारे लिए करेगा वो अच्छा ही करेगा। वो हमारा बाप है, ये तो ये जन्म का नहीं, वो तो अनंत जन्म का हमारा बाप है ना। और वो एक ही बाप है, तो वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, बस उसके ऊपर भरोसा रखना है। मतलब हम जैसे मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो मतलब वो हमारा परिवार है, कुटुंब है, वो सब उनकी निगरानी में आ जाते हैं। हाँ, जैसा घर के जो लोग हैं, हमारे मकान के अंदर एक बल्ब लगा हुआ होता है ना, लाइट लगती है, तो उसका प्रकाश सबके व्यक्ति के ऊपर गिरता है ना, सब वस्तु के ऊपर गिरता ही है ना। जी जी। हाँ, तो वैसा ही आप समझो, अभी आप जो हो ऐसा समझो, आप लाइट हो, बराबर। अभी आपका लाइट जल गया है, यानी आपको सारशब्द मिला है, तो आपके प्रकाश में तो आपके परिवार पूरा रहता ही है ना। मतलब फिर उसके बाद जो भी घटित होगा वो उसकी इच्छा से होगा। इसका मतलब जो भी अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, मतलब जो भी जैसा भी घटित हो रहा है, तो वो उसकी इच्छा से होगा, इसका मतलब ये है। हाँ, अभी परमात्मा की इच्छा। इसके पहले जब आपको सारशब्द नहीं था ना, तो हो सकता है वो आपकी मन की इच्छा, हो सकता है आपकी शरीर की इच्छा, फिर शरीर में जो भी षड्रिपु है उसके द्वारा, काल के द्वारा, समझो प्रकृति के द्वारा, तो फिर उसका ये जिम्मा उनके माथे पर। लेकिन अभी ये जो सारशब्द जो प्राप्त होता है ना, तो सब जिम्मा परमात्मा ही लेता है, बराबर। तो मतलब जो भी तकलीफ आती है वो सब उनके ऊपर छोड़ दो, मतलब सोचो ही मत तकलीफ के बारे में। हाँ, अभी लाख टके की बात की, ऐसा ही। अभी देखो, हमको अभी उसने पकड़ के लिया है ना, पकड़ के रखा है ना जी। तो अभी वो जहाँ लेके जाएगा, जैसा हमको रखेगा, बस उसी में हमको अच्छा मानना है, बराबर की नहीं। और प्रकृति में हम कितने दिन रहने वाले, हमारा प्रारब्ध कितना होगा, बराबर। परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, कितने अब्ज बरस है। हम तो कितना है, 100 हमारा उम्र कितना होती है एक मनुष्य का, 100 साल होती है ना। 100 साल में आपके कोई 50 गए होंगे, 50 रहे होंगे, या उसमें से कितने होंगे। तो अभी थोड़ी से तो प्रकृति में रहना है, तो थोड़ा दुखालय है ही। लेकिन हमने इतनी मेहनत करके ये पाया है ना, परमात्मा मैंने ये परमात्मा पाया है ना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है ना, बहुत बड़ा मेडल है ना। बाकी ये तो छोटी मोटी चीज तो चालू ही रहेगी, लेकिन अभी इतना ही होता है कि जिसको सारशब्द मिलता है, तो वो जो भी आगे वाला जितना बचा हुआ हमारा जीवन है ना, हमारे परिवार का समझो, तो वो परमात्मा के नजर निगरानी में रखता। अभी उसमें हम कोई निर्णय नहीं करना। परमात्मा की बुद्धि अलग होती है, हमारी प्राकृतिक बुद्धि अलग होती है। हो सकता है कभी आपको गलत भी लगेगा, क्योंकि हमारी प्राकृतिक बुद्धि, यार ये परमात्मा ये ऐसा क्यों कर रहा है भैया, हमको तो ये गलत लग रहा है। तो परमात्मा जैसा बुद्धि देगा, जैसा चलाएगा। इसीलिए मैं क्या कह, तेरी मर्जी, परमात्मा को सब सौंप देना, तेरी मर्जी, और चलते रहना, बराबर। उसमें कोई संशय नहीं लाना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।